नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग को सबसे कठिन युग कहा गया है? क्यों हजारों साल पहले लिखी गई बातें आज सच होती हुई दिखाई देती हैं? और क्या वर्ष 2026 एक ऐसा समय बनने जा रहा है जो मानव जीवन में बड़े बदलावों का संकेत दे सकता है? आज हम जानेंगे धर्म, भविष्य संकेत, कलयुग और आने वाले समय से जुड़े उन रहस्यों के बारे में जिन्हें सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कि हर युग में धर्म की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। सतयुग में सत्य और धर्म मजबूत थे, लेकिन कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और क्रोध, लालच बढ़ने लगता है। कई पुराणों में लिखा गया है कि कलयुग में मनुष्य धन के पीछे इतना भागेगा कि रिश्तों और इंसानियत का महत्व कम होने लगेगा। लोग बाहर से खुश दिखेंगे, लेकिन भीतर से परेशान रहेंगे। अगर आज के समय को देखें तो कई लोग मानसिक तनाव, अकेलेपन और डर का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत लोग मानते हैं कि धर्म ग्रंथों में कही गई बातें आज सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर 2026 को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? कई धार्मिक विद्वान और ज्योतिषी ये मानते हैं कि आने वाले समय में बड़े ग्रह परिवर्तन मानव जीवन का गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जब बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो उसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इसीलिए 2026 को कई लोग परिवर्तन और चेतावनी का समय भी मान रहे हैं। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में इंसान प्रकृति से दूर होता जाएगा, पेड़ों की कटाई बढ़ेगी, नदियां प्रदूषित होंगी और मौसम तेजी से बदलेंगे। आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में मौसम लगातार बदल रहे हैं। कहीं अत्यधिक गर्मी है तो कहीं अचानक बारिश देखने को मिलती है। बहुत से लोग इसे केवल प्रकृति परिवर्तन ही मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे धर्म ग्रंथों में बताए गए संकेतों से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं कि कलयुग में इंसान का मन सबसे ज़्यादा अशांत रहेगा। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होंगे, परिवारों में दूरी बढ़ेगी, रिश्तों में विश्वास कम होने लगेगा। लेकिन इसी समय भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा माना गया है। कई संतों ने तो ये कहा है कि कलयुग में केवल भक्ति ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकती है। अब बात करेंगे उन भविष्यवाणियों की जिनका जिक्र समय समय पर किया जाता रहा है। कई संतों और महापुरुषों ने आने वाले समय में इंसान को अपने कर्मों का फल बहुत तेजी से मिलने लगेगा। अच्छे कर्म करने वालों को सम्मान मिलेगा और बुरे कर्म करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए धर्म में हमेशा सत्य, दया, सेवा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की चर्चा भी कलयुग के साथ जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। हालांकि यह कब होगा इसके बारे में अभी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन यह मान्यता लोगों के मन में आज भी गहरी आस्था पैदा कर देती है। बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि दुनिया में बढ़ती अशांति इस बात का संकेत हो सकती है कि मानवता को अब धर्म और सत्य की ओर लौटना चाहिए। 2026 में लोग आध्यात्मिकता की ओर तेजी से आकर्षित हो सकते हैं। मंदिरों में बढ़ती भीड़, पूजा पाठ में रुचि और ध्यान की ओर बढ़ता हुआ झुकाव यह दिखाता है कि लोग अपने मन की शांति को खोज रहे हैं। क्योंकि जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, तब इंसान भगवान और आध्यात्म की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म केवल मंदिर जाने का ही नाम नहीं है। सच्चा धर्म अच्छे कर्मों में छिपा होता है। माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी का दिल न दुखाना और सत्य के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। कहा जाता है कि कलयुग में वही व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होगा जिसका मन साफ होगा और जिसके भीतर दया होगी। आज कई लोग ये पूछते हैं कि क्या कलयुग और भी कठिन होने वाला है? इसका उत्तर किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। अगर इंसान अपने भीतर अच्छाई बनाए रखे तो वह किसी भी कठिन समय का सामना कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि आने वाले वर्षों में दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
तकनीकी तेजी से बढ़ेगी, इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी और लोगों की सोच भी बदलती जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अगर इंसान अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने संस्कार भूल गया तो जीवन में शांति पाना कठिन हो सकता है। इसीलिए धर्म ग्रंथ हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि चाहे समय कैसा भी हो, कितना भी बदल जाए, इंसान को अपने भीतर की अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं है, बल्कि सच्चाई और भक्ति मानी गई है और अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्म माने गए हैं। शायद 2026 केवल एक नया साल नहीं है, शायद यह एक ऐसा समय है जो हमें यह याद दिलाता है कि इंसान को फिर से धर्म, सत्य और मानवता की ओर लौटने की ज़रूरत है, क्योंकि जब दुनिया बदलती है तब वही लोग मजबूत रहते हैं जिनके भीतर विश्वास और धैर्य होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं वे कलयुग के संकेत हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।